अगर आप सिंपल यूट्यूब को ओपन करें, ओपन करने के बाद ये सर्च करें चिल्ड्रन इंग्लिश पोएम, इस तरह का अगर आप लिखकर सर्च करेंगे तो आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगी इन सब पर बिलियंस में व्यूज़ हैं। ये आप देख सकते हैं, हर वीडियो पर बिलियंस में व्यूज़ हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस को बनाना सीख लेते हैं और इस तरह की वीडियोस को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं तो आप भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए ये वीडियोस मैं आपको बना कर दूंगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ जाना है और गूगल क्रोम को यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपल आपने सर्च पर चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने अपने किसी भी जीमेल अकाउंट से यहाँ लॉगिन होना है, फिर ये आपको अच्छे से वर्क करके देगा। आपने सिंपल ये प्रॉम्प्ट यहाँ पेस्ट करना है। एरो वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको 10 ऐसे इंग्लिश पोइम के आइडियाज़ लिख कर दे देगा। आप अपनी मर्ज़ी से इनमें से किसी को भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये 6 नंबर वाला मुझे ये पसंद आ जाता है, ये जो है पपी कैट एंड डक, ये मुझे अच्छा लगता है, तो मैं सिंपल इसको यहाँ से ओके करूँगा। करने के बाद सिंपल ये लिखूँगा 6 वाली पोइम लिख कर दो। आपने भी ऐसे करना है। फिर एरो वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके वो 6 नंबर वाली पपी कैट और डक की इंग्लिश पोइम को आपको मुकम्मल लिख कर दे देगा। अब यहाँ पर इसने हमें मुकम्मल पोइम लिख कर दे दी है इंग्लिश में, ठीक है। अब हमारे पास इसके जो इमेज सीन है, इमेज प्रॉम्प्ट है, जिससे हमने इसकी इमेज जनरेट करवानी है, वो हम इसे कहेंगे कि मुझे इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दो सीन बाय सीन। तो ये हमें इस इंग्लिश पोइम के सीन बाय सीन इमेज प्रॉम्प्ट भी लिख कर दे देगा। ये आप देख सकते हैं, इसने हमें पूरे 10 जो है इमेज सीन लिख कर दे दी हैं। आपने बारी बारी यहाँ से अपने इमेज सीन को कॉपी करते जाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पहले सीन को कॉपी कर लेता हूँ, न्यू टैब को ओपन करूँगा और यहाँ सर्च करूँगा न्यूक डिज्नी। आपने जब ये लिखना है, ये स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं। आपने इस पर ऐसे क्लिक करना है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। सिंपल आपने 2 बार ऐसे स्क्रॉल करना है, आपके सामने ये टाइपिंग वाली लाइन आ जाएगी जहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। यहाँ पर अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद 3 लाइन ये जो बनी हुई है, इसके साथ ही आपने इस पर क्लिक करना है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो स्केयर को रख लें, अगर आप लॉन्ग तो लैंडस्केप। एरो वाले ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मैं हमारे प्रॉम्प्ट के हिसाब से हमारी इमेज जो पोइम है उसके इमेज जनरेट करना शुरू कर देगा। और ये देखें, इसने जनरेट करनी शुरू कर दी। लेकिन इस वेबसाइट में थोड़ा सा इशू ये आता है कि ये जल्दी इमेज जनरेट नहीं करती। आपने सिंपल इसी तरह अपने पेज को रीलोड कर लेना है। रीलोड करने के बाद दोबारा अगर आप अपने प्रॉम्प्ट को देखेंगे तो ये देखें, ये जो हमारी इमेजेस बन रही थी वो काफ़ी हद तक आधी हो चुकी हैं। और ये देखें, इसने हमें इमेजेस को बनाकर भी दे दिया है। आपने इसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन में चेक कर लेना। और ये देखें कितनी हाई क्वालिटी में इसने जनरेट करके दी है। एरो वाले ऑप्शन पर जब आपने क्लिक करना है तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो आप इसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, कहीं से भी इसके पिक्सल जो हैं वो कट नहीं रहे, आप इसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। इसी तरह आपने अपने दूसरी इमेज को यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है और अपने जो दूसरा इमेज सीन है उसको यहाँ पर पेस्ट करना है और अपनी जो रेशियो है उसको सेलेक्ट करने के बाद इसी तरह एरो वाले ऑप्शन पर पेस्ट क्लिक कर देना है। और सेम यही मेथड को आपने रिपीट करना है। अपने पेज को बैक जाके अपने पेज को रिफ्रेश करना है और जब भी आपने इमेज सीन को जनरेट करवाना आपने यही मेथड, यही तरीका फॉलो करना है, तो ये आपको जल्दी इमेजेस बना कर दे देगा। तो आपने नीचे से स्क्रॉल करना है तो ये देखें हमारी इमेजेस आधी हो चुकी हैं। इसी तरह आपने अपने जो तीसरा सीन है उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये देखें, फ्लफी स्माइलिंग कैट, आपने ये वाला तीसरा सीन आपने इसी तरह इसको कॉपी करना है। दोबारा न्यू डिज्नी पर आना है और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है 3 लाइन पर। ये बात याद रखना, जब भी आपने अपने पेज को रिफ्रेश करना है अपनी रेशो को हर बार आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये रेशो ऑटो पे चली जाती है, फिर से आपको सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो इतनी देर में हमारी इमेजेस को इसने जनरेट भी करके दे दिया है और आपका तीसरा सीन भी यहाँ आ गया। सिंपल आपने इसको मोबाइल फोन में सेव करके दोबारा चेक कर लेना। इसकी क्वालिटी को आप देख सकते हैं कितनी हाई क्वालिटी में इसने ये हमें जनरेट करके दी है। इसी तरह आपने अपनी तमाम इमेजेस को यहाँ से बारी बारी जनरेट करवा लेना है। हम अपने तीसरे इमेज प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसी तरह आपने जनरेट करवा के अब हमने अपनी जो पोइम है उसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सर्च करना है suno.ai। यहाँ से हम अपनी पोइम की जो है वो पोइम टाइप में जो उसका सॉन्ग होता है उस स्टाइल में उसको यहाँ से जनरेट करवाएंगे। आपने यहाँ से जीमेल से लॉगिन हो जाना है। ये यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद अपने जो इस पोइम को पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये आपको 4 ऐसी पोइम्स सॉन्ग की स्टाइल में आपको लिख कर दे देगा। आपने बारी बारी सुन के इनको अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लेना है। ये देखें, इसी तरह मैं ये दूसरी भी सुन लेता हूँ। ये पहली थी, आपने इसी तरह इसको मुकम्मल तसल्ली कर लेनी है। आपको जो सही लगे आपने वो रख लेनी है, ठीक है। और ये आपने ऐसे सुनते जाना है। ये जो नीचे वाली है ये अपग्रेड है। ये अपग्रेड अगर आप इसको पे करेंगे तो ये आपको इस तरह की हाई क्वालिटी में जनरेट करके देगी।
तो यहाँ रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा इशू आ रहा है, वो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही। सिंपल मुझे ये पसंद आती है एरो 3 लाइन पर जब आपने क्लिक करना है, डाउनलोड वाला ये आपके सामने शो हो रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद MP3 पर आपने क्लिक करना है, तो या इस आपने डाउनलोड एनीवे पर आपने क्लिक करना है, तो ये आपके मोबाइल फ़ोन में सेव हो जाएगी। सिंपल आप इसे ओपन करके चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे मोबाइल फ़ोन में सेव हो गई, ये इजीली चल रही है, क्योंकि इसकी वॉइस नहीं सुन रही क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा इशू है। दोबारा हमने न्यू टैब को ओपन करने के बाद अब अपनी इमेज को एनिमेट करना है। तो हमारे पास दो ऐसी AI टूल है, पहला है विस्के, दूसरा है मेटा AI। आपको जो अच्छा लगे आपने वो यूज़ कर लेना है। मैं यहाँ से मेटा AI को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, मेटा AI जब आप लिखेंगे तो ये पहले लिखा आ जाएगा। सिंपल आपने इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है और किसी भी अपनी फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट से लॉगिन होना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, फोटो एंड वीडियो पर आप क्लिक करना है, तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। सिंपल आपने यहाँ से अपनी इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। क्रिएट वीडियो ये नीचे लिखा हुआ है कॉर्नर में, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास मोशन प्रॉम्प्ट है वो पेस्ट करना। अगर आप अपने हिसाब से यहाँ से एनिमेट करवाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से करवा लें। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा चैट GPT पर जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे इन इमेज प्रॉम्प्ट के मोशन प्रॉम्प्ट भी लिख कर दो। आपने भी ऐसे ही लिखना है। एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये हमें मोशन प्रॉम्प्ट भी लिख कर दे देगा। ये देखें, इसने हमारे इमेज सीन के हिसाब से सारे मोशन प्रॉम्प्ट भी लिख कर दे दिए। आपने इसे बारी बारी यहाँ से कॉपी कर लेना और यहाँ लाकर पेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपने हिसाब से इसको एनिमेट करवाना चाहूँ तो मैं ऐसे करूँगा, द कैट आर स्माइलिंग एंड इंजॉइंग इन दी इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल ये मैं इसी तरह लिख रहा हूँ। आपने अगर एनिमेट करवानी हो तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से एनिमेट करवा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह आपने भी लिख लेना है, अपने स्पेलिंग की गलती ना हो जाए, इसलिए आपने एरो वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपकी दी गई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, रीड करेगा और ये आपकी इमेज को एनिमेट करना शुरू कर देगा। आप ये देख सकते हैं कितनी हाई क्वालिटी में इसने ये हमें हमारी इमेज को एनिमेट करके दिया है। बिल्कुल भी ये ऐसे नहीं लग रही कि ऐसे जनरेट की, बिल्कुल ये रियल लग रही है। ठीक है, इसी तरह आपने अपनी दूसरी इमेज को यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है, अपने दूसरे मोशन प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना, तो ये आपकी दूसरी इमेज को भी ऐसे ही एनिमेट करके दे देगा। इसी तरह आपने बारी बारी यहाँ से अपनी इमेज को एनिमेट करवा लेना है। तो आपने देखा है मैंने ये AI इंग्लिश पोएम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई है आपके सामने। अगर आप सेम इसी मेथड को, इसी तरीके को फॉलो करते हैं तो आप भी जितनी चाहें यहाँ से AI इंग्लिश पोएम को जनरेट करवा सकते हैं और इसको अपने YouTube चैनल पर अपलोड करके हलाल रिज़्क़ कमा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।